नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीट्रूथ पर। मैं हूं पार्वती और आज का मेरा टॉपिक है कोविड-19 से बचाव के उपाय। आज मैं कोविड-19 पर चर्चा करने वाली हूं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 कोई बीमारी नहीं है, एक महामारी है जिसने किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को परेशान करके रखा है और पूरा विश्व इससे परेशान है। और इस महामारी से बच पाना लगभग नामुमकिन इफ यू डोंट टेक प्रिकॉशंस इन दैट केस। अगर प्रिकॉशन ले रहे हो तो डेफिनेटली आप कोविड के इन्फेक्शन से खुद को बचा सकते हो और खुद की फैमिली को बचा सकते हो, हमारे समाज को बचा सकते हो अगर आप सही प्रिकॉशन ले रहे हो। तो प्रिकॉशंस, किस प्रिकॉशंस की मैं बात कर रही हूँ, तो वही प्रिकॉशंस की बात कर रही हूँ जो पिछले 1 साल से डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि प्रिकॉशंस लो। तो वो है मास्क, हैंड सैनिटाइज करना टाइम टू टाइम, सोशल डिस्टेंस। तो हमें मास्क, हैंड सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस, अगर इन तीनों प्रिकॉशंस को हम लेते हैं और इनका पालन करते हैं तो हम डेफिनेटली कोविड के इन्फेक्शंस को खुद को बचा रखने में सक्षम होंगे। अब इन प्रिकॉशंस का कब इस्तेमाल करना और कैसे इस्तेमाल करना है, तो मास्क, सबसे पहले हम मास्क लेते हैं तो मास्क का हम तब यूज़ करेंगे जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और किसी अननोन व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हमें मालूम नहीं वो इन्फेक्टेड है या नहीं भी है तो भी हमें मास्क को वेयर करके ही रखना है। किसी भीड़भाड़ एरिया में जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी कि हम मास्क को लगाए रखें। इसके बाद है हैंड सैनिटाइज करना। तो टाइम टू टाइम आपको हैंड को सैनिटाइज करना है या तो फिर हैंड को वॉश करना है, बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही चीज़ों को भी सैनिटाइज करना। किसी आप चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चीज़ और कोई भी इस्तेमाल कर रहा है तो उस चीज़ का आपको पहले सैनिटाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट है। यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति आपके बाद यूज़ करेगा तो उसको इन्फेक्शन ना हो, तो आपका चीज़ों को भी सैनिटाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं सोशल डिस्टेंस। तो हमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, हमें घर से बाहर नहीं जाना है। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज घर पर ही रहें और सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपको खुद को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं जो प्रिकॉशंस है, ये काफ़ी नहीं है कोविड के इन्फेक्शन से खुद को बचाने के लिए। तो इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा क्या करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, अगर जिनको आप लेते हैं, जिनका आप अपने डेली रूटीन में आप लाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपकी जो कोविड के इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ प्रिकॉशन जो है वो काफ़ी नहीं है कोविड के वायरस से बचने के लिए या कोविड के इन्फेक्शन से बचने के लिए। इसके लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना भी बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो और इम्यूनिटी जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनका आप अगर डेली रूटीन में अगर इसको आप लेंगे, इस टिप्स को अगर अपनी डेली लाइफ में लाएंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है, आप अर्ली मॉर्निंग जब भी उठते हैं तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, मतलब गुनगुना पानी पिए। हाँ, आई नो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ऐसी गर्मी में, ऐसी भीषण गर्मी में हमें ठंडा पानी पीने का मन करता है, बट हम इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग हम गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं कोविड जब नहीं था, मैं बचपन से ही गुनगुना पानी अर्ली मॉर्निंग पीती हूँ और चाहे कोई सा भी सीज़न हो, कोई सा भी वेदर हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मॉर्निंग में गुनगुना पानी लेती हूँ। इसी तरीके से आप अगर पूरे दिन नहीं तो एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग का गुनगुना पानी का सेवन कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है। नंबर 2 पे हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो अभी जैसे गर्मी हो रही तो हम दोपहर की धूप तो काफ़ी ही खतरनाक होती है, तो हम अर्ली मॉर्निंग डेली 1 घंटा में धूप लेना है मॉर्निंग के टाइम में। वो धूप हमें चुभेगी भी नहीं तो हम अर्ली मॉर्निंग डेली 1 घंटे धूप ले सकते हैं, क्योंकि धूप लेना बेहद ज़रूरी है इस वायरस से खुद को बचाने के लिए। तो डेली आप 1 घंटे धूप लीजिए। थर्ड नंबर पे आता है, डेली आप मॉर्निंग और इवनिंग में या रात में आप हल्दी वाला दूध पीजिए, आप खुद पीजिए और अपनी फैमिली को भी पिलाइए, क्योंकि हल्दी जो होती है इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो इससे आपको कोविड से के जो वायरस उससे लड़ने में काफ़ी आसानी होती है और काफ़ी इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट होती है। इसके साथ ही आप डेली रूटीन में आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और सीजनेबल जो फ्रूट है उनको लेना है। हो सके तो संतरा का ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है कोविड के वायरस से खुद को बचाए रखने के लिए। इसके बाद आपको डेली स्टीम लेना है। स्टीम, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट ईयर जो कोविड की लहर थी, मतलब फर्स्ट जो लहर थी वो ये सेकेंड लहर है, ये और भी घातक हो गई है। लास्ट ईयर जो हमारे लंग्स थे उनको 1 वीक लग रहा था 50 to 70% ख़राब होने में, बट अब ये 2 से 3 दिन में 50 to 70% हमारे लंग्स को ख़राब कर रही है और आप सभी जानते हैं कि अगर लंग्स ख़राब हो गए तो फिर बचना नामुमकिन है।
तो हमें इसलिए डेली स्टीम लेना है, ताकि क्योंकि जो वायरस होते हैं वो नाक और मुंह के थ्रू ही हमारे फेफड़ों में जाते हैं और लंग्स को खराब करते हैं। तो हमें कोशिश करनी, हम स्टीम लेंगे तो जिससे कि हमारे नाक और मुंह के अंदर ये अगर ख़त्म हो जाते हैं तो बेहद अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लंग्स तक नहीं पहुँच पाएंगे और उनको ख़राब नहीं कर पाएंगे। तो डेली मॉर्निंग और इवनिंग में स्टीम लीजिए, दोनों टाइम स्टीम लीजिए। इसके साथ ही आपको अपने घर में लौंग, कपूर और लोहवान इन सबको आप धूप कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो इन्वायरमेंट हो उसमें वायरस नहीं फैले और आपका जो इन्वायरमेंट है घर का वो फ्रेश रहे। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये सारी जो मैंने आपको टिप्स बताई ये सब आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होगी। और भी टिप्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं, जैसे कि आप खाने में सौंठ का, लौंग का और दालचीनी का सब्जी या दाल वगैरह में यूज़ करेंगे तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करने के लिए बताई है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इससे आपको कोविड से लड़ने में आसानी होगी और आपके कोविड के इन्फेक्शन से खुद को बचा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे लंग्स को ऐसा क्या करें जिससे हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग हो। सो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बलून डेली फुलाने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके लंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि जब हम बलून फुलाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो होती है, इनहेल एक्सहेल की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी डीप जाती है, जिससे हमारे लंग्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ ही सेकेंड आप कैंडल दूर रख के उसको फूंकने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में भी हमारी ब्रीदिंग काफ़ी डीप जाती है, तो इससे भी हमारे लंग्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने की मैंने आपको टिप्स बताई है। तो इसी के साथ अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है या कोई इन्फॉर्मेशन आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोविड से रिलेटेड और मैं इन्फॉर्मेशन लाऊँ या सेकेंड इसका पार्ट लाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।